जय हिंद दोस्तों। आज से हम एप्टीट्यूड की क्लासेस चालू करते हैं जिनमें हम नंबर सिस्टम, पाइप एंड पिस्टन और जितने भी अर्थमेटिक एबिलिटी और इन सब से रिलेटेड मतलब एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वह सब आपको इस सीरीज़ में देंगे, जिसमें आपको सब पहले थ्योरी होगी, उसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो पूरी एप्टीट्यूड आपको इसमें कवर अप किया जाएगा। तो आप इस सीरीज़ में बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास में कुछ नंबर होते हैं जो कि आपके पास में 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं। आपके पास में कुछ नंबर है, आपके पास में 0 से लेके 9 तक आपके पास में नंबर है। तो ये जो नंबर्स है इनको आप डिजिट्स में या फिर न्यूमेरल्स में आप इनको डिनोट कर सकते हैं। तो हम इनकी ही सब पूरी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आपको फेस वैल्यू बताते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। जब कोई नंबर आपके पास दिया हुआ है, जैसे आपके पास 6872 दे के रखा है, तो इसमें आपको हर एक डिजिट की एक अलग अलग फेस वैल्यू होगी। जैसे आपके पास में अगर 2 दे के रखा है, तो ये जो 2 दे के रखा है, इस 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी, और 7 की फेस वैल्यू आपके पास में 7 रहेगी। वहीं 8 की फेस वैल्यू 8 रहेगी, ठीक है। 6 की फेस वैल्यू 6 रहेगी। तो ऐसे जितने भी नंबर दे के रखा है, तो उन पे जो भी वैल्यू रहती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। वहीं साथ में जब आप प्लेस वैल्यू देखते हो, जो डिजिट है आपके पास में, उसकी जो प्लेस होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो प्लेस वैल्यू होती है। जैसे 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू केवल 4 है। यहीं अगर 8 की बात करते हैं, तो 8 की प्लेस वैल्यू आपके पास में 8 मल्टीप्लाई बाई 10 होगी, जो कि होगी 80। तो ऐसे आपके पास में जितनी प्लेसेस पे जो जो संख्या है, उनकी प्लेस वैल्यू जो भी संख्या होगी उसमें मल्टीप्लाई बाय दैट प्लेस का वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू आएगी। अब आप टाइप्स ऑफ नंबर्स में देखते हैं कितने टाइप के आपके पास नंबर्स है। सबसे पहले आपके पास में नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर आपका जो भी 1 से चालू होता है वो पूरे आपके नेचुरल नंबर हो जाते हैं। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, सो ऑन जहाँ तक जाते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आगे तक जाते जाएगा जितना भी, तो ये सब आपके नेचुरल नंबर है। होल नंबर अगर आप नेचुरल नंबर में केवल 0 ऐड कर देते हैं, अगर आप 0 ऐड कर देते हैं होल नंबर में, तो आपके पास में नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर देते हैं तो होल नंबर आ जाते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? कोई भी संख्या जिसमें या तो नेगेटिव साइन के साथ हो, पॉजिटिव साइन के साथ हो, 0 हो, या फिर कोई भी 1 2 3 है, तो ये सब इंटीजर में होते हैं, ठीक है। अब जो इंटीजर है, जो भी इंटीजर है वो होल नंबर, मतलब जितने होल नंबर है वो सब इंटीजर के अंदर आ सकते हैं, जितने नेचुरल नंबर है वो इंटीजर के अंदर आ सकते हैं। तो आप यहाँ से आप एक कंक्लूजन आसानी से निकाल सकते हैं। जो आपके पास में इंटीजर है, ये जो आपके पास में इंटीजर दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास में इंटीजर जैसे दिया है, तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो आपके पास में होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर होगा। और इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास में नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये जो आपके पास में वैल्यू दे रखी है, ये सब आपके पास में इंटीजर के अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, ये सब दे के रखा है, ठीक है। वहीं अब आप इवन नंबर की बात करते हैं, ऐसी कोई सी भी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, है ना, कोई सा भी अगर आपके पास नंबर है, ये अगर 2 से डिविजिबल बाय है, ठीक है, और रिमाइंडर आपके पास में 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर आपके पास में 0 आ रहा है, तो ये आपके पास इवन नंबर है। वहीं ऑड नंबर की बात करते हैं, ये ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो ऑड नंबर आएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर जहाँ पे आप देख सके कि आपके पास में 2 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, 13 19 ये सब दे रखा है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जब आप किसी भी उसको काउंट कर रहे हो, और काउंट करने पे जब एग्जैक्टली 2 फैक्टर आए, ठीक है, उसके नंबर पे, जैसे आपके पास में 13 दे के रखा है, तो इसके फैक्टर क्या आ सकता है? केवल 1 एंड 13 आ सकता है फैक्टर इसके, ठीक है। वहीं दूसरा आपको ऐसा नंबर देखते हैं 11, देखिए 11 में भी आपके पास में केवल 11 और 1 इसका फैक्टर है। तो जब कोई सा भी नंबर इसके केवल 2 फैक्टर बन सकते हैं, तो वो आपका प्राइम नंबर आता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है, कोई नंबर अगर प्राइम नंबर नहीं है, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे आप 4 ले लीजिए, जैसे तो 4 में आपके पास फैक्टर क्या देखिए, 1 2 एंड 4, इसके 3 फैक्टर्स है, ठीक है। तो जब इसके 3 फैक्टर है, इसका मतलब है कि ये प्राइम नहीं है,
तो जब प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट होगा। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर्स निकालते हैं और उनका जब सम करते हैं तो परफेक्ट नंबर, वही अगर आपके पास में नंबर आ जाता है तो वो आ जाता है आपके पास में परफेक्ट नंबर। जैसे आप एक 6 ले लीजिए, हमने जैसे 6 लिया, 6 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ये जब इसके फैक्टर्स जब आप इनका सम करते हैं तो आपके पास में सम करने पे, इन फैक्टर्स को सम करने के बाद में आपके पास में सीधा 6 आ रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आगे आप को प्राइम देखती है, तो को प्राइम में जब नंबर कोई भी है उसका एचसीएफ, जब एचसीएफ आप निकालते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर वो एचसीएफ ओनली 1 आ रहा है आपके पास में तो इसका मतलब है कि वो को प्राइम है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने नंबर लिया आपके पास में 2 और 3 लिया, आपने 2 और 3 लिया, ये जो नंबर है, तो इसके जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो आपके पास केवल एक ही ऐसा है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा होता, जैसे 2 अगर कॉमन फैक्टर वो हो जाता, तो ये को प्राइम नहीं होते। आगे चलते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम क्या होता है, जब ट्विन प्राइम क्या होता है, जब दो नंबर कोई से भी अपन ने लिया, लाइक 11 और 13 लिया, 13 लिया अपन ने, तो ये दो प्राइम नंबर है, एक 11 प्राइम नंबर, एक 13 प्राइम नंबर। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो जब आपके पास में जब डिफरेंस 2 आते हैं तो ये ट्विन प्राइम होते हैं, ये ट्विन प्राइम होते हैं। वही रेशनल नंबर की बात करते हैं तो कोई सा भी नंबर अगर आपके पास में दे रखा है विच इज, जिसको आपने P अपॉन में Q के जब फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर होता है। जब आप इसको P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर होता है। वहीं अगर P और Q की बात करते हैं तो P और जो Q है ये दोनों इंटीजर होगा, इंटीजर होना चाहिए, और जो Q है वो 0 के तो बिल्कुल बराबर होना नहीं चाहिए। अगर Q अगर 0 के बराबर होगा, ये अगर Q अगर ये जो Q है ये अगर 0 के बराबर हो गया तो ये पूरी टर्म जो चली जाएगी ये चली जाएगी इनफाइनाइट पे, है ना। तो Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो अगर इस टाइप के फॉर्म में आपने इसको लिख दिया तो रेशनल नंबर आ जाएगा। वही इरेशनल होगा, तो इरेशनल, अगर इरेशनल की बात करते हैं जैसे आपके पास में √2 हुआ, √3 हुआ, ऐसे कोई से भी जो नंबर है जो कि इस फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर जो रिपीटिंग भी नहीं है, बार बार उनकी वैल्यूज चेंज होती होती जा रही है, तो ऐसे में क्या हो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं आप। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो पूरे होल नंबर है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका था कि जैसे आपके पास में पूरे इंटीजर लिया आपने, ये पूरे इंटीजर हुआ जिसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यू के साथ में, ठीक है, प्लस पॉजिटिव वैल्यू के साथ में, प्लस 0 के साथ में, जितने भी 0 है ये पूरा इंटीजर होके ये पूरे वैल्यू करके आपके पास में इंटीजर बता रहा है। वही इंटीजर के अंदर आपके पास में क्या है, होल नंबर आ रहा है। वो होल नंबर मतलब क्या है, 0 से जो चालू है संख्या है। वही उसके अंदर आपके पास में नेचुरल नंबर क्या है, जो कि 1 2 3 ये जो जा रहा है ये नेचुरल नंबर हो गए। आप कुछ ऑपरेशन देखते हैं कि कोई नंबर इवन या ऑड है तो उसमें जो ऑपरेशन लग रहे हैं तो उन ऑपरेशन से क्या क्या रिजल्ट अपने पास में आते हैं। जब आप दो नंबर आपके पास में इवन और इवन को जब ऐड करते हैं तो इवन आ रहा है, ऑड एंड ऑड को ऐड कर रहे हैं तो इवन आ रहा है। ऑड एंड ऑड आप जैसे ले लो आप 1 और 3 को ले लीजिए, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 4 आ रहा है जो कि एक इवन नंबर है। इवन और इवन की बात करते हैं, एग्जांपल में 2 और 4 ले लीजिए, 2 और 4 को आपने ऐड किया तो आपके पास में 6 आ रहा है। ठीक है, जब इवन ऑड को जब आप ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास में ऑड आ रहा है, लाइक 1 + 4 कर लीजिए तो यहाँ पे आपके पास 5 आ रहा है जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, जब इवन में से इवन को माइनस कर रहे हैं, लाइक 6 में से आपने 4 को माइनस करके देखिए तो आपके पास 2 आ रहा है, मतलब एक इवन नंबर आ रहा है। तो इवन में से जब इवन को आप माइनस करोगे तो इवन आएगा। वही इवन में से आपको जब ऑड को माइनस करना है तो ऑड आएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपके इवन में आपके पास 6 ले लीजिए और ऑड में आपके पास 3 ले लीजिए, तो आंसर क्या आ रहा है अपने पास में 3 आ रहा है। तो ये इवन में से जब ऑड को माइनस करेंगे तो ऑड आएगा। ऑड में से जब ऑड को माइनस करेंगे आप, ये ऑड में से जब ऑड को माइनस करेंगे तो आपके पास इवन आएगा। लाइक अपने पास में 7 लीजिए, 7 में से आप एक और ऑड 5 को माइनस कीजिए, तो जब इनको माइनस किया तो आपके पास में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये क्या है, इवन नंबर है। अगले ऑपरेशन देखते हैं, जब आपके पास में ऑड में से जब इवन को माइनस किया आपने तो आपके पास में ऑड आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, जैसे आपने इवन और इवन को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इवन आएगा।
ठीक है, लाइक 2 एंड 4 का मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास में 8 आ रहा है, तो ये एक इवन संख्या है। वही इवन एंड ऑड का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई में आप कर लीजिए 2 का, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब 6 का फैक्टर बन जाएगा ये, तो इसलिए यहाँ पे 6 से 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये 6, इसलिए 2 का फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर आ जाएगा इसका 6 का, तो इसलिए डिविजिबल हो जाता है, इसलिए इवन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ओड एंड ओड का मल्टीप्लाई करते हैं तो ओड ही आएगा, लाइक 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 आ रहा है, जो कि आपके पास में एक ओड नंबर है। आगे कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं जो कि आपको इस सीरीज में काम आएंगे जब भी आप इसको न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो फॉर्मूलेस में जब आप देखते हैं तो a प्लस में b का होल स्क्वायर देख लो एक तो सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो कि हर उसमें लग सकता कहीं पे भी, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये याद रखना है अपने को। दूसरा क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक। तीसरा फॉर्मूला अपने पास में क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, a माइनस में b, a प्लस में b। दूसरा क्या आपके पास में a माइनस b का होल क्यूब कर लेते हैं, a माइनस b का होल क्यूब, इसमें क्या आएगा आपके पास में a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab a माइनस b, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। वहीं अगर 3 संख्या अगर आपके पास में दे रखी है तो उसका फॉर्मूला भी है अपने पास में, जैसे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या अपने पास में, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2, अब यहाँ पे सारे के पेयर लगाएंगे, ab प्लस bc प्लस ca, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जब a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का क्यूब की बात और कर लेते हैं, a क्यूब माइनस में b क्यूब, जब इसकी बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आएगा अपने पास में a माइनस में b, फिर मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab, ठीक। ये फॉर्मूले जो कि अपने को याद रखना है। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, लाइक a क्यूब प्लस b क्यूब भी आप याद कर लेते हैं अपने एक साथ में, a क्यूब प्लस में b क्यूब, इसका फॉर्मूला अपने पास में क्या आ सकता है, a प्लस b मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab। अब जो a माइनस b वाला जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो a प्लस b में क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसके हिसाब से अपन को याद रखना है इसको। और कोई से फॉर्मूले याद है अपने पास में, चलो इतने फॉर्मूले काफ़ी है, इनसे काम अपना हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी और रूल और देख लेते हैं। अगर कोई संख्या आप 2 से डिविजिबल है तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, अगर जो लास्ट वाली डिजिट है, लास्ट वाली डिजिट पे अगर आपके पास में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होती है, 2 से डिविजिबल होती है, ठीक। लाइक आप एक नंबर लेते हैं अपने 5864, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये लास्ट की डिजिट देखो 4 आ रहा है, तो ये इनमें से एक है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से बात करते जब, तो कोई भी अगर संख्या दे रखी है अपने पास में तो उनके जो डिजिट्स होते हैं उन डिजिट का जब आप सम करते हैं, अगर वो सम करने के बाद में अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है। लाइक अपन एक संख्या, एक नंबर लेते हैं अपन, जैसे जिसका नंबर है अपने पास में 6 9 5 4 2 1। जब इन संख्याओं को जोड़ते हैं 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1, जब इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में अपने पास में कितना आ रहा है 27। तो ये 27 है ये 3 से डिविजिबल है,
ठीक है। अगर ये 3 से डिविजिबल है इसका मतलब कि पूरी पूरी संख्या, ये जो पूरी संख्या आपने लिखी थी ये पूरी 3 से डिविजिबल है। सेम डिट्टो 9 के केस में भी यही हाल है, जो 3 के केस में वही 9 वाले केस में। 9 वाले केस में क्या, जब आप कोई भी संख्या लेते हैं, ठीक है, तो उनके जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके आप 9 से डिविजिबल माना जाएगा इसको। अगला देखते हैं, अगला क्या 4 है। तो जब आप कोई संख्या लेते हो लास्ट की 2 डिजिट जब आप चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करना है यहाँ पे अपने पास में। लास्ट के जब आप 2 डिजिट चेक करेंगे और वो 2 डिजिट जो है, अगर वो 2 डिजिट को कॉम्बिनेशन अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 4 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे अपन एक संख्या लेते हैं, जैसे अपन ने लिया, अपन ने 63424, ये जो संख्या है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए 24। जो 24 होता है वो 2 से 4 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब है कि पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। ठीक, जैसे अगर आप ओनली आप सिंपल में करके देखिए 424 अगर जब लेते हैं इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं अगर आप, तो 106 ये जो आ रहा है, ठीक है 106, तो ये जो संख्या है पूरी 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि लास्ट की डिजिट अपने को केवल चेक करना रहेगा 2। ठीक है, तो वो जब लास्ट के 2 डिजिट चेक कर ली जो डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब है कि पूरी संख्या अपने पास में 4 से डिविजिबल है। वहीं 8 के केस में क्या अपने पास में 3 डिजिट चेक करना अपने को लास्ट के, कोई सा भी संख्या 3 डिजिट लास्ट के चेक कर लो, उनको डिवाइड करके देख लो, अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब कि पूरी संख्या की संख्या डिविजिबल हो जाएगी। 10 के केस में आपको क्या चेक करना है, लास्ट के डिजिट पे आपके पास में 0 होना चाहिए, लास्ट के डिजिट पे 0 है तो 10 से डिविजिबल है। 5 वाले में लास्ट के डिजिट आपके पास में जो है वो 0 और 5 है, अगर इन दोनों में से कोई से भी है तो वो हो जाएगी आपके पास डिविजिबल बाय 5। अब 11 वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 11 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ पड़ता है। इसमें क्या रहता है आपके पास में, जब 11 वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो अपने पास में जो भी डिजिट्स होती है ओड प्लेस पे, उनका सम करना रहता है अपने को, ओड का सम करना रहेगा। ठीक है, और उसको माइनस करना रहेगा जब इवन की प्लेस की जो वैल्यू है उनको सम करने पे। ठीक है, जब ओड वाली संख्याओं को आपने सम किया, माइनस में जो इवन वाली संख्याओं को सम किया। अब इस केस में आपके पास में 2 कंडीशन बनेगी, या तो आपके पास में 0 आएगा तो 11 से डिविजिबल है, या फिर ऐसी संख्या आएगा जो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपके पास में डिविजिबल बाय है। ठीक, आगे देखते हैं एक आध और कुछ हो। 25 वाले में भी आपको क्या देखना, 5 से ही देखना, मतलब 5 वाले को देख लो, लास्ट में अगर आपके पास में 25 है तो डिविजिबल है, या फिर 2 0 0 देख लो, 2 0 0 देख लो लास्ट में, या फिर 25 देख लो, इनमें से कोई सी भी संख्या है तो डिविजिबल बाय हो जाएगा। मुझे जब 7 और 13 का जब आपको चेक करना है कि कोई नंबर 7 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बनाना है 3 का जो भी डिजिट्स हैं उसका 3 के पेयर बनाना है। ठीक है, राइट साइड से करते हुए आपको 3 के पेयर बनाना है। ठीक है, जब आप पेयर बना लोगे फिर आपको उसमें डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, जब डिफरेंस जब आप चेक करोगे, ठीक है, जब आप डिफरेंस चेक करोगे तो जो डिफरेंस है वो तो या तो 7 से डिविजिबल होगा या फिर 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका चेक करना है। लाइक अपन एक नंबर लेके एग्जाम्पल चेक करते हैं, जैसे आपने देखा 4 5 3 7 7 9 2 ये नंबर लिया, तो अपने इसमें 3 के पेयर बना लेते हैं। 7 9 2 का एक बना लो, 5 3 7 का एक बना लो, और एक 4 का कुछ नहीं है तो एक 4 का बना लिया अकेले का, है ना। तो ये 3 अपने पास में पेयर है 3 डिजिट के। अब अपने को क्या करना है कि इसमें से डिफरेंस निकालना अपने को। ठीक, सबसे पहले एक बड़ी संख्या है तो ये बड़ी संख्या में से इसको माइनस करो। ठीक है, 5 3 7 को, और प्लस 4 करो। तो जब इसको किया आपने 7 9 2 प्लस में 4 माइनस में 5 3 7। ठीक, ये जब आप ऑपरेशन करोगे इसमें, तो ऑपरेशन करने के बाद में आपके पास में आ रहा है कुछ 259। ये जब 259 को आपने चेक किया तो ये किस से डिविजिबल है, क्या दोनों से है या फिर किसी एक से, तो ये जो आप इसको चेक करो तो ये ओनली 7 से डिविजिबल है। ठीक है,
और 13 से नहीं है। तो जब आपने इसमें चेक किया तो ये जो नंबर है अपने पास में, जो आपने नंबर लिखा है ये वाला, तो ये जो नंबर है ये केवल 7 से डिविजिबल है, ना कि 13 से। दूसरा एक और नंबर आप लेके देख लेते हैं अपन। तो दूसरा नंबर लिया अपन ने 5 7 9 4 8 8, ये नंबर लेते हैं। इसमें भी 2 पेयर हो गए, 5 7 9 का, 4 8 8 का। तो जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को माइनस करते हैं अपन। 5 7 9 माइनस में 4 8 8। जब आपने इसको माइनस किया तो माइनस करने के बाद में आपके पास में आ रहा है कुछ 91। ठीक है, अब जो 91 है ये 7 से भी डिविजिबल होता है और 13 से भी होता है। तो दोनों से होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर आपने आपकी बार का जो नंबर लिखा है ये वाला अपन ने, ये नंबर है ये दोनों से डिविजिबल होता है, 7 और 13 से। जब 16 की बात करते हैं तो 16 में आपको किससे चेक करना है? 16 में आपको 4 डिजिट चेक कर लेना है। ठीक है, 4 डिजिट चेक कर लो और चारों डिजिट अगर 16 से डिविजिबल बाय है तो इसका मतलब है कि 16 से पूरा संख्या डिविजिबल है। 6 के लिए आपको क्या करना है? आपने 2 और 3 का रूल पढ़ा है कि उससे कैसे चेक करते हैं। तो इन दोनों को जब अगर कोई संख्या इन दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिविजिबल होगी। वही 4 का फैक्टर कर लो, 12 का फैक्टर कर लो, 4 और 3। ठीक है, तो जो कोई ये 12 का किया आपने 4 और 3 में आया, तो जब कोई संख्या है वो इन दोनों से डिविजिबल बाय है, इसका मतलब है कि 12 से भी डिवाइड हो सकती है वो। 15 में देख लो, 15 में आपके पास में 5 और 3 है आपके पास में। ठीक है, 5 और 3 का फैक्टर है 15, मतलब 15 के फैक्टर 5 और 3 है। तो अगर कोई संख्या इन दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो 15 से भी डिविजिबल होगी। आप मॉड्यूलस में क्या चेक करते हैं? मॉड्यूलस बताते हैं आपको कि मॉड्यूलस क्या होता है। जैसे कोई अगर आपको पास में x दे रखा है, x का मॉड्यूलस ऐसा दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास में x एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ठीक, और एक बार माइनस के साथ ओपन होगा। मतलब क्या है? जब x आपके पास में पॉजिटिव होगा, ठीक, तो ऐसा ओपन होगा सीधा पॉजिटिव साइन के साथ। वहीं x अगर आपके पास में लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ये मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद में आपके पास में एक और डिविडेंड वाला एल्गोरिथम और बता देते हैं, जिसमें आपके पास में जैसे दिया हुआ रहता है, जैसे आपके पास में डिविडेंड दे रखा है, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है आपके पास में? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो इतने कॉन्सेप्ट है, इनसे आपके लगभग सारे के सारे आपके पास में सवाल सोल्व हो जाना है। ठीक है, तो आज अपन ने थ्योरी देखी, अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर उसके बाद में कुछ अलग थ्योरीज चलेंगे आगे। तो थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।